गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, कल हमने वेव ऑप्टिक्स की बात की थी। देखो, वेव ऑप्टिक्स में कल हमने आपको बताया नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसे है। फिर हमने आपको वेरियस थ्योरीज बताई। पहली थ्योरी थी न्यूटन की थ्योरी जो थी वो फेल थी। फिर हमने आया कि वेव नेचर ऑफ लाइट में ह्यूजेंस की थ्योरी जो थी, काफ़ी दो चीज़ें एक्सप्लेन की थी, वो हमने आपको बताया था। आज बच्चों हम थोड़े न्यूमेरिकल की बात करेंगे। देखो, न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो आपने 10th में पढ़ा था कि जब कोई लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है। पाथ के चेंज होने का बेसिकली क्या रीज़न था कि लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग होती है और हर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होता। उस अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट की जो स्पीड है वो अलग हो जाती है। देखो, आज क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला वाला फॉर्मूला लेते हैं, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो, और v, व्हाट इज v? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा है म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। अब देखो, दो फार्मूलों की हम बात करेंगे और थोड़े क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो, मैं एक क्वेश्चन ले लिया। देखो, क्वेश्चन है मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो, क्वेश्चन क्या है? सुनो, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट of wavelength 600 nanometer is incident, देखो, is incident, हाँ इंसिडेंट है, is incident from air to, देखो, हाँ air to glass, incident from air to glass surface, air to glass surface, air to glass surface। आपको बताना है air to glass surface, what is the wavelength, frequency and speed। क्या बताना है? what is wavelength, frequency and speed ऑफ लाइट। जरा देखेंगे, देखो हमें क्या क्या दिया है भाई। एक तो हमें क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास सरफेस। 600 नैनोमीटर की लाइट एयर से ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट हुई है। जब वो ग्लास सरफेस पे गई, क्या उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, क्या उसकी वेवलेंथ होगी, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और क्या उसकी स्पीड होगी, ये चीजें हमें निकालना है। अभी हमने आपको बताया कि व्हेन एनी रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, देन इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ विल बी चेंज। चलो, तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों? क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो पहले हमने कहा था, जो लैम्डा दिया है 600 10 की पावर -9 मीटर, लैम्डा दिया है। लाइट की स्पीड सबको पता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। देखो, लाइट की स्पीड है। अब हमारे पास क्या क्या दिया है, देख लेते हैं हम क्या क्या दिया है। तो देखो, लैम्डा दिया है, लैम्डा है 600 × 10 की पावर 9 मीटर। सी दिया है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। पहले न्यू निकाल लेते हैं। क्या बताएगा आपको? न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी देखो 3 × 10 की पावर 8 प्लस का 8
600 इंटू 10 की पावर -9। तो देखो अगर हम यहाँ से काट देते हैं भाई, नैनोमीटर को करते हैं तो -9 आता है। तो ये देखो 200 हो गया, 200 से पूरे ही काट देते हैं, देखो 6 हो गया और ये उधर गया 1/2 मतलब 0.5, देखो 0.5 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। कितना हो गया देखो हर्ट्ज। या अगर एक खिसका देते हैं 5 इंटू 10 की पावर 14, क्या था न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी इज द 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड लैम्डा इज 600 इंटू 10 की पावर -9। अगर हमने दोनों को सोल्व किया तो देखो फ्रीक्वेंसी तो आ गई हमारे पास, आगे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, फिर हमें निकालना था वेवलेंथ। अब उससे पहले जरा हम v निकाल लेते, देखो स्पीड निकालना है। तो v इक्वल टू क्या था c बाई न्यू, v इक्वल टू, देखो अभी ये किसी और फॉर्मूला लगा देंगे, न्यू वाला लगा देते हैं। देखो न्यू इक्वल टू c बाई v, v इक्वल टू c बाई न्यू। c देखो 3 इंटू 10 की पावर 8 और न्यू कितना 1.5। ग्लास है, देखो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो 1.5 होता है। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5। तो देखो यहाँ 1.5 पे भाई पॉइंट लगा दिए, पूछ लगा गया, सीधा ऊपर आ गया 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई 2 इंटू 10 की पावर 8। देखो स्पीड निकाल दी हमने, फ्रीक्वेंसी निकाल दी है। अब लैम्डा डैश और क्या निकालना था, जल्दी से देख लेते हैं एक बार हम। और चीजें आपको निकालनी थी क्वेश्चन में, लैम्डा डैश। तो देखो लैम्डा क्या आपका हो जाएगा v बाई न्यू। यहाँ देख कर हम बात करें बच्चों, क्वेश्चन था हमारा कि अगर कोई भी लाइट आपकी वन मीडियम से एयर से ग्लास में गई है तो उस लाइट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, स्पीड क्या होगी और वेवलेंथ क्या होगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी हमारे पास दिया था और लैम्डा हमारे पास दिया था। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सी भी दिया है और हमारे पास अगर देखो म्यू भी दिया है, हमने कर दिया। अब हमें निकालना था लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू क्या लगा देंगे v बाई न्यू। देखो भाई घटा देते हैं सारा, ये दोनों देख ही लिया। ये देखो बच्चों वेव ऑप्टिक्स की बात चल रही है हमारी। ये देखो हमने साफ कर दिया। अब हमें निकालना भाई लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू v बाई न्यू। v कितना आया 2 इंटू 10 की पावर 8 और न्यू आया 5 इंटू 10 की पावर 14। देख लेते हैं 14 ये हो गया 0.4, 5 4 जा 20, 0.4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। ये तो लैम्डा आ गया। ये जो लैम्डा है देखो किसका आ गया भाई, ग्लास में हो गया। ग्लास में लैम्डा अलग है। तो हमने देखा अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी क्या चीजें चेंज हो रही थी, फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी रहेगी, वेवलेंथ और स्पीड उस लाइट की चेंज होगी। तो यहाँ तक देखो जो हमने बात की है कंप्लीट हमने बात कर लिया हुआ है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर क्या क्या क्वांटिटी आपकी चेंज होती है। अब थोड़ी बात करेंगे हम, देखो इंटरफेरेंस की बात करेंगे। देखो इंटरफेरेंस हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंटरफेरेंस क्या होता है इंटरफेरेंस, देखो इट इज phenomenon of, देखो it is phenomenon of redistribution of light, redistribution of light due to superposition, due to superposition comes from two coherent source, comes from two coherent source, coherent source। देखो बच्चों इंटरफेरेंस लाइट का फोर्स फिनोमेना है
वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट फिनोमेना है। इंटरफेरेंस का नाम किससे जुड़ा है? यंग्स का नाम जुड़ा है। तो यंग्स, थॉमस यंग्स, इंग्लैंड का साइंटिस्ट था थॉमस यंग्स। अब देखो इसमें क्या बताया गया कि इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है, अगर सबसे अच्छी तरीके यही देखना हो आपके पास जिस रूम में है देखो 2 ट्यूबलाइट है, अगर हम 1 ट्यूबलाइट कर दें तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसने बताया अगर किसी मीडियम में 2 लाइट के सोर्स लाइट को ट्रांसफर मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो लाइट का सुपरपोजिशन होता है, अब उस सुपरपोजिशन की वजह से कहीं कहीं लाइट की जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है और कहीं कहीं इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। ज़्यादा समझो, व्हेन 2 कोहेरेंट सोर्सेज मतलब डिस्ट्रीब्यूट या प्रोड्यूस द लाइट इन एनी मीडियम, देन लाइट सुपरिम्पोज, ड्यू टू सुपरिम्पोज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंसिटी। जो उनकी अलग अलग इंटेंसिटी थी उससे थोड़ी सी अलग होती है, कहीं कहीं ज़्यादा होती है और कहीं कहीं कम होती है। देखो कोहेरेंट सोर्स एक ऐसा सोर्स जिसमें जो लाइट का प्रोडक्शन होगा उसका इंटेंसिटी, फेज एंगल और पाथ डिफरेंस सब कुछ सेम रहता है, ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। और हमारे पास सोर्स कितने टाइप के हैं? देखो कोहेरेंट हो गए, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए। तो इंटरफेरेंस के लिए देखो जरूरी क्या है? सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट। मतलब फॉर इंटरफेरेंस सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट। ये देखो 2 चीजें होनी चाहिए, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट, एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए और कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस लाइट का एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट अगर 2 कोहेरेंट सोर्स से चलेंगी फिर वो सुपर इम्पोज होंगी, उनके सुपर इम्पोज से एक नई लाइट बनेगी, उस लाइट की जो इंटेंसिटी है कहीं कम होती है और कहीं ज़्यादा होती है। जहाँ कम होती है उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं और जहाँ ज़्यादा होती है उसको हम डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। जहाँ कम होती है उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, जहाँ ज़्यादा होती है उसको हम डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। ध्यान से समझो। अब बच्चों आपको समझ आ गया होगा इंटरफेरेंस क्या है, लाइट का फोर्स फिनोमेना है। अब देखो सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक, मतलब एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए, एंड शुड बी कोहेरेंट, जो उसकी लाइट की एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी सारी चीजें सेम होनी चाहिए। अब देखो हम बच्चों बात करें इंटरफेरेंस की, 2 टाइप के इंटरफेरेंस हमारे पास हैं। देखो एक हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये देखो। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव कब होगा? सुनो, कंस्ट्रक्टिव है जब उनका क्रेस्ट एक जगह मिलेगा और ट्रफ एक जगह मिलेगा। सुनो, व्हेन क्या है? व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव meet on crest of other wave. When crest of one wave meet on crest of other wave, trough also, देखो trough भी बनना चाहिए, trough also। क्या हो गया यहाँ देखो जरा, here amplitude maximum, देखो amplitude maximum, intensity maximum, देखो here amplitude maximum, intensity maximum, fringes are bright। देखो तो दिखाएगा आपको व्हाट इज फ्रिंज। फ्रिंज जो है मतलब एक देखो डार्क बैंड होता है जो या तो डार्क होगा या तो ब्राइट होगा। तो यहाँ जो फ्रिंजेस हैं ध्यान, जो फ्रिंज आपकी होंगी वो कैसे होती हैं? ब्राइट होगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम, फ्रिंजेस आर ब्राइट। ये देखो बच्चों, फ्रिंजेस क्या हो? ब्राइट होगी। कंस्ट्रक्टिव एक ऐसा
इंटरफ्रेंस होगा जिसमें पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट से मैच करेगा या मिलेगा या ट्रफ में मिलेगा। अब देखो कैसा कुछ मिलेगा, जब यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये क्या है भाई, ये देखो दूसरे का देखो जरा, ये रहा देखो, ये है कंस्ट्रक्टिव, ये देखो देखो इनके क्रस्ट मिल रहे हैं और ट्रफ मिल रहे हैं। देखो ट्रफ मिला, क्रस्ट मिला। दिस टाइप ऑफ इंटरफ्रेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बच्चों। तो आगे आप बता सकते हैं, अगर कोई पॉइंट डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस देखो कैसा इंटरफ्रेंस होगा जिसमें अपोजिट चीजें मिलेंगी। 180 का एंगल होता है, यहाँ जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का फेज होता है। यहाँ सेम फेज में होते हैं, ये 180 के फेज में होते हैं। यहाँ क्या होगा, व्हेन क्रस्ट ट्रफ और ट्रफ क्रस्ट मीट, देन क्या होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम, देखो एम्पलीट्यूड मिनिमम कम होगा, इंटेंसिटी मिनिमम। देखो फ्रिंजेज आर डार्क, फ्रिंजेज आर डार्क, देखो डार्क फ्रिंज होगी यहाँ, ध्यान करो। तीन चीजें हैं, एम्पलीट्यूड मिनिमम, इंटेंसिटी मिनिमम, फ्रिंजेज डार्क। बट हियर अपोजिट है, जस्ट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, फ्रिंजेज आर ब्राइट। तो हमने देखा यंग्स ने लाइट का एक ऐसा फिनोमेना एक्सप्लेन किया जिसका हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। आप स्टेडियम में भी इसका यूज करते हो। कैसे, सुनो, आप क्रिकेट के मैच देखने जाते होगे, डे नाइट मैच चलता है, हर तरफ से बल्ब लगाए जाते हैं, देखो लाइट सोर्स लगाए जाते हैं, फिर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है और बढ़ करके बॉल आपको अपनी नजर आती है। तो we have two types of interference, one is the constructive and other is the destructive. कंस्ट्रक्टिव में जब उनका क्रस्ट या ट्रफ मीट करता है, सारी चीजें मैक्सिमम होंगी। यहाँ क्या होगा बच्चों, जब उनका क्रस्ट ट्रफ पर मिलेगा और ट्रफ क्रस्ट पर मिलेगा तो उनका एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा, इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी और जो फ्रिंज है वो डार्क बनेगी। अब हम आपको बताएंगे कि फ्रिंजेस बनती कैसे है। देखो दो चीजें बताएंगे आपको। आवर सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए हमारा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स था। सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। तो आप देखो स्टूडेंट, हम आपको फ्रिंज समझाना चाह रहे हैं। क्या होगी आपकी फ्रिंज, आपके माइंड में होगा ये क्वेश्चन कि फ्रिंज है क्या। यंग्स ने इस चीज का नाम फ्रिंज दिया है। तो बात करेंगे हम YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ने क्या किया, देखो एक सोर्स, बच्चों ये हमारी देखो सोर्स स्लिट है, देखो ये सोर्स स्लिट है। आगे जाकर के उसने क्या किया भाई, दो सिंगल स्लिट लगा दिए। देखो यहाँ से लाइट निकल रही है, देखो क्रस्ट है, ये देखो क्रस्ट ट्रफ। अब देखो यहाँ एक स्क्रीन लगा दी है, स्क्रीन पर क्या नजर आया उसके जरा देखो। अब देखो ये दो स्लिट है आपके, A और B। देखो लाइट यहाँ से भी निकली है, देखो क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। यहाँ से भी निकालो, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। देखो अब यहाँ देखना जरा, दिस इज द सुपर पोजीशन। देखो बीच में उनका या तो CC मिला या TT मिला। देखो ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, ये दीज आर सुपर पोजीशन, दिस थिंग्स आर सुपर पोजीशन। दोनों देखो मीट कर रही है। और ये स्क्रीन है आपकी, ये देखो क्या है बच्चों, स्क्रीन। व्हाट इज दिस, स्क्रीन। स्क्रीन पर उसको क्या नजर आया, यहाँ देखो उसको कुछ कहीं ब्राइट नजर आया और ब्राइट के ठीक ऊपर उसको डार्क नजर आया, डार्क ब्राइट, ठीक नीचे उसको डार्क नजर आया, डार्क ब्राइट, फिर जस्ट ऊपर उसको ब्राइट नजर आया, फिर जस्ट ऊपर उसको डार्क नजर आया। ठीक है, इसमें देखो ब्राइट नजर आया, देखो ब्राइट। अब उसने स्क्रीन पर देखा तो उसने ये देखा यहाँ जो हमारी फ्रिंजेज हैं
सी सी सेम मिला है, देखो ये सी सी मिला है, देखो इसके जस्ट ऊपर सी टी मिला, इसके जस्ट ऊपर सी सी मिला, जस्ट ऊपर सी टी मिला। देखो अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों, स्टूडेंट समझ आ गया होगा। ये देखो डिस्ट्रक्टिव, ये है फोर्स स्लिप, देखो ये आपकी है फोर्स स्लिप, ये देखो क्या है भाई डबल स्लिप, ये देखो ये डबल स्लिप, डबल स्लिप, ये देखो ये हमारा स्प्रिंग है। तो देखो आज हम बच्चों यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। चलो आज के लिए थैंक यू।